अच्छा चले ह्यूमन राइट्स पे आते हैं, ठीक है, आगे ह्यूमन राइट्स पे आए सर। ह्यूमन राइट्स, राज साहब, राज साहब अगला, ठीक है, पंजाब के ठीक, पंजाब के पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अगले अगले टॉपिक पे। सर हमारा हमारा जी बिल्कुल सर, मैं राज साहब, मैं बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ राज साहब, आप तशरीफ ले आए। ये सियासतदानों से मैं तो प्रोग्राम अकेले कर करके यकीन करें, मैं तो थक हूँ, मैं तो जीत नहीं सकता। बड़ी मेहरबानी है उन्होंने मुझे आके हेल्प करें। अच्छा अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अगर हम इंसानियत की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें सर, जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर लोगों को ज़िंदा जलाया गया, यहाँ पर लोगों को शहीद किया गया, यहाँ पर लोगों को ज़िबा किया गया। आप ह्यूमन राइट्स के जो हैं वो मिनिस्टर हैं, मतलब कि आप समझते हैं कि जिस तरह आपको तनकीद का निशाना बनाया गया वज़ारत सेहत में, तो आपने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया। यहाँ पर भी आप अपने आप को कह लें कि आप नाकाम, अगर आप नाकाम है तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? ये ख्वाहिश नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है। अगर अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, मुझे अगर तो फिर करने देंगे तो उसके बाद फिर हक साहब आप जी ये वादे हम सेटिस्फाइड और नॉट एडमिटेड फैक्ट जो होते हैं ना, उनको कोई जुटला नहीं सकता। ना मैं जुटला सकता हूँ, ना पंजाब का कोई बड़ा हुक्मरान जुटला सकता है। हमारा कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है ह्यूमन राइट्स के वजह से पूरे पाकिस्तान में। हेट स्पीचेस पाई जाती हैं, लोगों के साथ उसमें झूठे केसेस बनाए जाते हैं, इम्तियाजी कवानीन के तहत केसेस बनाए जाते हैं, और लोगों के अपने अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से बेहतरी की व्हेन देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे, ऑलवेज देयर इज़ अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। लेकिन मैं जो आपकी बातों से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सूरत हाल जो इंसानी हकूक़ की है वो हमारी इंटरनेशनली, ये ग्लोबल वैसे इशू है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बेचारों को इस हवाले से आज भी जेलों में पड़े हुए हैं बेचारे, जो बेगुनाह लोग हैं। और ये जो लॉ, मैन मेड लॉ जो थे, जो ज़िया हक ने तारीखी बददियानती की थी, मैन मेड लॉ बनाए जो उसने, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनकी जो जिस्में हैं उनकी रूहों से अलग कर दिया गया। आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ कि, लेकिन देयर इज़ अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। और उस पर मैं अपने ज़मीर के मुताबिक पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी चाहे, इसके लिए आपको पता है ना कि इसके लिए पता नहीं क्या कुछ जान भी देनी पड़ती है। मतलब आप देखिए हमारे बहुत सारे लोग इस बात इसी राह पे चलते चलते वो बेचारे मारे गए। तो मतलब, लेकिन हम किसके हाथों में फिर आप लहू तलाश भी नहीं कर सकते, लोगों के बच्चे अगवा हो गए हैं। मतलब आप देखिए, लेकिन ये है कि इसका काम ज़रूर जारी रखा जाएगा। और मैं भी बगैर स्वाई खुदावंद के अलावा और किसी के कोई खौफ या फियर या फेवर, मतलब इस बात को ज़हन में कभी नहीं लाता। और जहाँ पे भी ये मेरे सारे भाई, मेरे बेशक आज हम एक आपके सामने, मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती कि आप आए बैठे, लेकिन इसके बावजूद ऑल द पीपल नोज कि मेरे जो अंदर है, और मैं इस बात को मैं कंडेम करता हूँ, हेट स्पीचेस को भी कंडेम करता हूँ, जो लोगों के साथ जिसके भी आप देखिए 79 केसेस अभी जो ब्लास्फेमी के अभी पंजाब में हैं, और जिनमें से 61 जो है मुस्लिम में। और कोई बंदा मैं समझता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आप, मैं आपको साहब ने जिंदा मिसाल हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, आई एम रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन। मैंने 4 दफ़ा जनेवा में, अक़वाम मुत्तहिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है, दैट देयर इज़ नो स्पिरिचुअलिटी ऑन ब्लैक टू वाइट या वाइट टू ब्लैक, अरब टू अजब और अजब टू अरब, इफ़ देयर इज़ स्पिरिचुअलिटी दैट इज़ ओनली ड्यू टू पाइटी, मैंने पेश की है। दैट वाज द बेस्ट ह्यूमन राइट्स चार्टर। लेकिन बात तो सिर्फ है अमल की और इम्प्लीमेंटेशन की। लॉ जो होते हैं, जो ये लॉ की सिवियरिटी जो होती है ना, वो काम नहीं करती, सर्टेनिटी काम करती है। आप जिस मुल्क से, लंदन से जो बात करते हैं, वहाँ पे लोगों को पता है कि अगर मैं ये जुर्म करूँगा मुझे ये सज़ा मिलेगी। यहाँ पे हम अब इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, और जो हमारा ज़ाब्ता फौज है उसको भी चेंज करें, ताकि लोगों की दहलीज तक जो है वो इंसाफ पहुँचे। लेकिन अगेन से मैं ज़ाती तौर पर अगर मैं कहूँ कि हाँ नहीं जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, आई विल नॉट से ये मैं कहते हैं। लाहौर में बैठे हुए हैं इस वक्त मिनिस्टर खलील ताज सिंधु साहब के पास, इनके घर में तशरीफ़ फरमाए, इनका ऑफिस भी है। ये मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स के, ये मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज़ के। एक बहुत 2 अहम तरीन इनके पास कलमदान है, तीसरा कलमदान ये छोड़ चुके हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए हमारे दरमियान सीनियर साफ़ी हमारे उस्तादों की जगह पे है मोहतरम जुल्फ़कार राज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों से गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल पर, ह्यूमन राइट्स पर। मैंने एक इनकी कारकर्दगी पर सेटिस्फेक्शन के हवाले से मैंने एक क्वेश्चन किया ताज सिंधु साहब से, तो उन्होंने मुझे बड़ा ही तफसीली सा जो है लंबा सा जवाब दिया। ताज सिंधु साहब, एक गुजारिश है, वक्त बहुत कम है सर हमारे पास, ज़रा शॉर्ट हम करते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आपने मुझे ये बता दिया कि ये मसले हैं, ये है, वो है, फ़लाँ है, ये तो हैं, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, फिर अब मुझे ये नहीं सुनना सर, पता क्या, ये तमाम जितने भी ना सिर्फ पंजाब, आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, तमाम लीडर, जितने भी लीडर
सियासी लीडर, हमारे हुक्मरान, सवाए सहाफ़ियों के, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो कोशिश करते हैं वो सच बोलें। गुजारिश ये है कि वो जो बात है ना, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, ये होगा, ये हो जाएंगे, ये गा गे की वाले जो है सिस्टम सर, इसको ख़त्म करें। मुझे ये बताएं कि किया क्या। आप मुझे स्पेसिफिक कोई सवाल पूछे, मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा। स्पेसिफिक ये बता दें, ह्यूमन राइट्स पे क्या काम किया। मैं तो सबसे पहले कि मतलब ह्यूमन राइट्स एक ऐसे इशू है जो हर इंसान के इशू है, और जिसके लिए हमने खासतौर पर मैं स्टार्ट करता हूँ मैन ऑफिस के वाले से, जो कि पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट जब मैंने शुरू किया, तो जो अपना ये ह्यूमन राइट्स से मुतासर होता था हमारा जेलों में खासतौर पे जो प्रिजनर्स के सबके ह्यूमन राइट्स एक जैसे होने चाहिए। तो वहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई कैदी थे उनको 6 माह रिमिशन मिलती थी कुरान मजीद पढ़ने की, क्रिश्चन्स के दूसरे माइनॉरिटीज़ को नहीं थी। वो 29 अक्टूबर 2009 में नोटिफिकेशन हुआ और वो भी परवादिगार, अब उनको भी रिमिशन मिलती है। दूसरे नंबर पर जो 20 नंबर कुरान मजीद के मिलते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को जो हाफज होते हैं उसके लिए मैंने समरी भेजी है और वो भी मेरे पास आ चुकी है। तीसरे नंबर पर 5% कोटा जो है जॉब्स में वो करवाया और वो भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है 5% कोटा। चौथे नंबर पे जो अपना इसके हवाले से ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसकी अपलिफ्ट के हवाले से डिफरेंट जगह। सर ये इससे आगे नंबर ना, 5वां नंबर ना करना। मैं तो ये समझूंगा कि मसाइल जो है वो ह्यूमन राइट्स के ख़त्म हो चुके हैं। राज साहब मैं मिनोरिटी के हवाले से आगे चलता हूँ। राज साहब मुझे ये बताएं, ह्यूमन राइट्स जो है इतना अहम तरीन मसला है, पंजाब को अगर हम सफ़े अव्वल पे नहीं लाते, चलो दूसरे नंबर पे ले आओ पंजाब पाकिस्तान में। सर जिस तरह ये नंबर गिना रहे हैं, नंबर 1 हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा वो नहीं कर दिया ना, बड़ी अच्छी बात किया इन्होंने। अब जो बज़ाहिर ये कर रहे हैं कि कर दिया, कर रहेंगे, तो वो तो बात का मसला है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स के तो लिए तो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इनका है। ये बड़ा बुनियादी मसला है, लोगों की मौत और ज़िंदगी का मसला है, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप लंदन में होंगे, जब आपने सुना कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक बच्ची इंसाफ ना मिलने पे अपने ऊपर तेल छिड़कती है और ख़ुद को आग लगा लेती है, FA की स्टूडेंट, यंग लड़की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें लैग कर रही हैं। फिर आप देखते हैं कि लाहौर के अंदर एक प्रोफेसर साहब है, वो एक बच्ची को, अपनी मुलाजमा को कत्ल कर देते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक 2 साल के बच्चे पे पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। फिर आप देखते हैं कि 4 दिन पहले एक 9 माह के बच्चे पे पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या हम जंगल में रहते हैं? मैं समझता हूँ कि सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर इस तरह की बुलशिट की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। और मैं इन तमाम वाक़यात पे, ये 4-5 वाक़यात मैंने गिनवाए हैं और ये दर्जनों वाक़यात ऐसे हैं जो हमारे इर्द-गिर्द रोज़ाना की तरह रूनुमा होते हैं। और पूरी दुनिया में यकीन करें हमें शर्म आती है, हम अपने वहाँ पे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते कि यार। अच्छा अब आप मुझसे एक इसी पे सवाल ले लें राज साहब। पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम बहुत अच्छी तंजीम है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर आपने क्या कर दिया? आपका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर कोई आवाज़ उठाएं। खाली मीडिया में 2 दिन टिकर चलने, इनका इंटरव्यू छाप दिया, चीफ मिनिस्टर साहब के पास चले जाए, सबसे पहले बीपर दे दिए, वो रेटिंग हो गई। सर आपका फोरम क्या कर रहा है? आपके फोरम ने क्या किया? हम तो पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं और इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, उन पे डिबेट करते हैं। और डिबेट करने के बाद एक ओपिनियन मेकिंग करते हैं और एक ओपिनियन डेवलप करते हैं पब्लिक की सतह पे और आम उन लोगों की सतह पे जो कुछ करने की पोजीशन में है, जो लिखने वाले लोग हैं, जो बात करने की पोजीशन में है, जो राय बनाने की पोजीशन में है। और उसके बाद गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर लेजिस्लेशन करे, गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ बेहतरी करे। मेरा ख्याल है कि ये जिन वाक़यात का मैंने जिक्र किया है, आलमोस्ट ये चारों वाक़यात के हवाले से संधू साहब जो मिनिस्टर भी हैं ह्यूमन राइट्स के, इनके टिकर मैंने चलते हुए ज़रूर देखे हैं चैनल्स पे। तो मेरा ख्याल है कि आज आप जब इनको इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये कम से कम इन 4 वाक़यात का तो बताएं लोगों को कि इन वाक़यात को मंतकी अंजाम तक आपने पहुँचाया। अच्छा इन्हीं का सवाल ये आप तक पहुंच गया। मैं ये सवाल करूं तो हो सकता है जी कि बड़ा बायस्ड हो के जी मैं बड़ा ख़िलाफ़ हो गया हूं। गुजारिश ये है कि ये सवाल ले लें। और इसके साथ एक और चीज़ जो है कि जब भी इस तरह का वाक़या होता है, ये चीफ़ मिनिस्टर साहब और आप जनाब खुद मिनिस्टर हैं, ये नोटिस ले लिया, ये क्या होता है सर? ये नोटिस, मैं बड़ा अनपढ़ सा बंदा हूँ, मुझे समझ नहीं है नोटिस क्या होता है। ये क्या ये सिस्टम होता है सर? ये फ़ोटो माफिया चीज़ होती है कोई? ये टीवी पे आने के लिए कोई चीज़ होती है सर? बेसिकली जो जुल्फ़िकार साहब ने फरमाया, इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम जो है उसको ठीक होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो उसके अलावा ऑटोमेटिकली, जहाँ तक लॉज की बात है, लॉज आप जितने मर्जी सख्त बना लें, लेकिन जब तक सर्टेनिटी नहीं होगी तब तक लोगों में इस किस्म का, लोगों में उसका मतलब पता होगा कि मैंने ये अगर बुराई की है, ये काम किया तो मुझे सज़ा मिली है।
बाकी जहाँ तक इन्होंने 4 ये आमना की बात की, इन्होंने मुजफ्फरगढ़ की, आप देखिए वहाँ पे जाके उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने अपना काम नहीं किया, किसी एक फ़र्द की वजह से पूरे अदारे को अब जो हमें गंदा नहीं कह सकते, किसी एक फ़र्द की वजह से। तो वहाँ पे आप देखिए जिसने अपना काम नहीं किया उसको सारे जो है वो कुछ सलाखों के पीछे है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। दूसरा इन्होंने किया बात यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने, जो प्रोफेसर साहब ने बच्ची को मारा, दिस प्रोफेसर इज़ आल्सो बिहाइंड द बार, ही इज़ इन द जेल। तीसरा इन्होंने ये बात किया जो 9 माह का बच्चा है, जो मुकदमा दर्ज हुआ 31/1/2014 को, उसमें जो शफका काशिफ ऐसा ही है, उसको सस्पेंड कर उस पर 155C का पर्चा दर्ज कर उसको ही बिहाइंड द बार इन थाना मुस्लिम टाउन। और उसको अभी बाकी जो काम होता है, जो सजाएं देनी, अच्छा उस पर थोड़ा सा तबसरा कर दें कि अच्छा उसमें इसमें तबसरा ले लें। नहीं, मेरा एक सेकंड सर, नहीं इससे पहले सर मेरी बात है ज़रा, मुझे इस पर आपका तजिया और आपका तजिया भी चाहिए कि चलो ये तो हुआ ही हुआ, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया, ट्रांसफ़र हो गया, दोबारा सिफारिश करा के फिर आ जाएंगे कुछ। सर वो जज जो है वो 9 माह के बच्चे का अंगूठा पकड़ के वो सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आती। मैं जाके गोरों को 14 में आप पाकिस्तान का तमाशा लगा रहे हैं पूरी दुनिया। अब मैं जाके गोरों को सर क्या जवाब दूं कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है। ऊपर बात करना चाहता जी हूँ जज साहब को बेसिकली मेरे लिए मोहतरम है, मैं खुद चूँकि लॉयर हूँ, लेकिन जज साहब को उनको पता होना चाहिए था कि 7 साल से जो कम उम्र का बच्चा है उस पर ना तो चार्ज फ्रेम हो सकता है, ना उसकी बेल करवाने की ज़रूरत है। वो पर्चा उनको उसी वक्त करना चाहिए था कि ये क्वेस्ट है, ये खारिज है हर चीज़। तो वो बेसिकली वो जो है वो उन्होंने अपना जो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो मतलब हमारे कौन से वो भाई हैं, लेकिन तो नहीं आप का तुक नहीं बनता कि आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके उन जज साहब के हवाले से आप भी कोई वहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका सू मोटर नोटिस लें। ऑलरेडी आपने सू मोटर नोटिस का भी यहाँ पे जो हाल होता है वहाँ पे देखा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी कल लॉ मिनिस्टर साहब जो है वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब से मिले हैं रिगार्डिंग दिस केस, और कल वो सच्चे लॉ थे और आप दोनों इकट्ठे जाके इस हवाले से कि इसने अपनी जो लीगल जज साहब एडिशनल साइज जज ने अपनी लीगल जो जिम्मेदारी है। सर आप इस पे तबसरा दें, आप। एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हर हादसे का हम इंतज़ार करते हैं और जब हादसा रूनुमा हो जाता है उसके बाद टिकट चलते हैं, उसके बाद हम उनके घर भी जाते हैं, फिर 5-6 लाख का चेक भी दे देते हैं और कोई चेक बाउंस भी हो जाते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये हादसा होने से पहले हम क्यों नहीं रोकते? हादसा होने से पहले टिकट आप कैसे चला सकते हैं? आपको कौन से हादसा होने से पहले इसको इस तरह सर एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं होती, काम क्यों नहीं करते आप? पुलिस को अगर चेक रखें, पुलिस को कहें गलत FIR हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम आपकी बदमाशी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, थाना कल्चर को ठीक करेंगे। मेरी एक बात सुने, किसी एक फर्द के कहने पे करने तो ऑटोमेटिक मेरी बात सुने, किसी एक फर्द के कहने पे तो नहीं ना हो सकता। आपके सारा जो इंतजाम है सारे मैकेनिज्म दें। मैं इस पे पर्सनल बात करना चाहता हूँ। मैं वाहद आदमी हूँ जो आपके लिए, मैं वाहद आदमी हूँ जो सहाफ़ियों के लिए जब चैनल बंद किए गए थे तो मैंने कहा था कि 18 करोड़ आवाम जो चलते फिरते चैनल बन गए हैं। और आपको ये भी पता, पिछले हफ्ते आवाज़ उठाएगी उधर जब एक चैनल ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने मुलाजिमों को निकाल दिया, 12-12 साल से वो काम कर रहे थे, और हमने इस बात भी ये आवाज़ उठाई कि आप कितनी मुश्किल से जाके खबर ट्रेस करके लाते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं। कोई शक नहीं, आप हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप नजर भी आते हैं, बात भी करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब कहते हैं कि पुलिस कल्चर को हम ठीक कर देंगे, थाना कल्चर को ठीक कर देंगे, और हमने थाना कल्चर को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है। और इमरान खान साहब कहते हैं, खान साहब कि मैंने KP के अंदर जहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि ऑनलाइन FIR रजिस्टर्ड होना शुरू हो गई है। तो ऑनलाइन FIR ऐसे रजिस्टर्ड होंगी ना कि 2 माह के बच्चे पे और 9 माह के बच्चे पे। ये मैं समझता हूँ कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिस पर चेक होना चाहिए। तो इस तरह पुलिस को आप शुक्र बेमहार इख्तियारात ना दें, पुलिस पे एक चेक रखें और थाना कल्चर को तब्दील करने की जो बात है आज 2014 के अंदर यकीन करें ये पूरी दुनिया में जग अंसाई हो रही है पाकिस्तान की। किसी एक फर्द या एक ASI के कहने पर पूरे डिपार्टमेंट, आपको याद होगा बाबू साहब पीछा जब बम चला तो 4 पुलिस वाले की वहाँ पर जान गई है, और वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के बेटे थे, और आधे घंटे बाद नहीं बल्कि 5 मिनट बाद नए 4 आगे वहाँ पे खड़े हो गए। कितने लोग शहीद हो रहे बेचारे। अच्छा जी अब मेरे राज साहब अगर अगले टॉपिक की तरफ चलें, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, अगर अगले टॉपिक की तरफ चलें, ह्यूमन राइट्स का तो हमने देख लिया, इनका भी सुन लिया, आपका भी तजिया, मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसे ही रह जाना है, और ये पता नहीं अब अल्लाह ताला बेहतर समझता है, हम दुआ ही कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें, ख़ास तौर पर अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपने देखा गुजरा में वो किस तरीके से जो है वो, मैं तो बयान ही नहीं कर सकता, मेरा तो रूह कांपती है। आपके साथ मैं ज़ाहिर बात है अफसोस का इज़हार कर सकता हूँ मैं, मगर सर आप लोग इतने इख्तियार नहीं हैं आप लोगों के पास कि आप अक़लियत जो हैं उनको आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। अब मैं सिर्फ क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा दीगर कम्युनिटीज़ भी हैं,
उनकी मैं बात करूंगा तो कल को मेरे पे वहाँ पे फतवा लग जाना है सर। 100% एग्री करते हैं। उस वक्त जब एफ आई आर कटवाएगी फिर जितने ये हमारे बिशप साहब थे इनको मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मिलवाया, लॉन्ग भी उधर थे, और बाद में फिर बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान से चले भी गए, जो मैं समझूँ कि हमारे लिए एक अच्छा है। और सर बाद में एक्शन हो गया, फंडिंग आ गई, नई कॉलोनी बनेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो जो वहाँ पर जिन जिन को जिंदा जलाया गया उनको 10-10 लाख रुपया भी दे दें, खत्म होगी बात। और सर पहले क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया आपने? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसी रात इंकसार अहमद खान DPO और जो बलोच था सिकंदर बलोच DCO, मैंने दोनों के बारे में जाकर दोनों से जाके मिला हूँ गुजरात में। पहले कोरिया गांव चला और मैंने उनको कहा कि सुबह ये हमारे साथ है क्रिश्चियन बस्ती, मेरा गांव भी साथ ही थोड़ी दूर है, तो ये आप वहाँ पे अच्छी तरह इंतजाम कर लें। लेकिन उनसे सही तरीके से उन्होंने को मैनेज नहीं हुआ। और अभी देखिए हमने पंजाब गवर्नमेंट ने, ये जुल्फ़िकार साहब को पता है, उनके खिलाफ चूँकि वो 18वीं ग्रेड अपना DMG ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट ने कार्रवाई करनी थी, हमने उनके खिलाफ यहाँ से लिख के भेजा और वहाँ पे शहबाज भट्टी शहीद साहब ने उनके लिए कोशिश की कि उनको नौकरियों से निकलवाया जाए, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनेगी। और अमान मलिक साहब ने उन दोनों को नौकरियों में रहने दिया और आज वो एक ग्रेड ज़्यादा जाके आगे जाके वो कर रहे हैं। तो जब तक ये 2, 4, 5, 10, 20 बंदों को इब्रत, आज किसकी हुकूमत है? बिल्कुल हमारी हुकूमत है, मैं समझ तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फिर? है, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन क्या होता है सर? फाइट नहीं, हम बिल्कुल फाइट आउट अगेन। राजा साहब तबसरा करें, राजा साहब यहाँ पे तबसरा करें कि ये लेकिन क्या होता है सर? लेकिन मगर बट वैसे ये क्या होता है सर? आपने ठीक बात कही है। हुकूमत के अंदर अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देना, अगर जी मगर हाँ। होगा, करेंगे, हो जाएगा, ये गा गी ये को ख़त्म हो जाए और उसमें ये चीज़ हुकूमत ख़त्म हो जाए, उसकी जगह ये चीज़ ले ले कि हमने ये करना है और आज से करना है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि जैसे संधू साहब ने कहा कि जब तक चंद लोगों को निशान इबरत आप नहीं बनाते, कानून हरकत में नहीं आता और रिट ऑफ द स्टेट यहाँ पे नहीं होती। और यहाँ पे हालत तो ये है, हादसा मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, यहाँ पे आप डायलॉग नहीं कर सकते, यहाँ पे इख्लाफ नहीं कर सकते। मैं ज़ाती तौर पे भी एक जर्नलिस्ट अंडर थ्रेट हूँ, यस ऑफ कोर्स, और इनको भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो सर जब आपको पता है तो मुझे ये बताएं कि ये हमारे सीनियर और इनके साथ दीगर जो सीनियर हैं, इनके सामने पूछे, क्या किया आपने इनके लिए? इनसे पूछ लें कि मैंने इनको मतलब हर चीज़, मेरा भाई है, जर्नलिस्ट भी है, भाई भी है, मैंने हर चीज़ उनको ऑफर की और मैंने कहा कि आपको मैं जिस किस्म की आप सिक्योरिटी कहते हैं, ये सामने बैठे हैं, इनको दे दी आपने, इनको सिक्योरिटी दे दी आपने, इनके साथ ठीक है, चलो हम इनके, आप भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, इधर सर बाकी साफियों को क्या बनेगा? को भी देना चाहिए क्योंकि आप लोग देना चाहिए, किसने देनी है? गवर्नमेंट ही देगी ना। अभी मैं समझता हूँ जो ये रजा रूमी का जो हादसा हुआ उसमें भी मतलब एक बहुत बड़ा। और अच्छा बाकी मिनोरिटीज़ पे बात कर लें, मुझे यकीन है कि बाकी मिनोरिटीज़ अगर मैं हिंदूज़ और ये अहमदीज़ इनकी बात करूं तो मेरे पे फतवा नहीं लगेगा। मुझे ये बताएं कि उनके लिए भी कुछ आप लोग कर रहे हैं या खाली ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ात, ह्यूमन राइट्स सिर्फ इन्हीं पे जो है वो आती है? नहीं, जो सिख कम्युनिटी उनके लिए भी और हिंदू कम्युनिटी उनके लिए भी, जितने भी है इंसान हैं मतलब उन सब के लिए जो ह्यूमन राइट्स जितने भी काम है उस पर किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको बहुत सारी वजूहात की मिस्टीरियस। सर क्या वजूहात, मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखें ना, ये सियासी बयान है, बहुत सारी वजूहात। सर क्या वजूहात है? वो लश्कर जंगवी जो है वो जंग में जो बैठे हुए हैं, अब आपके वज़ीर कानून जो है उन पर इल्ज़ाम है जी कि वो उनका ताल्लुक़ है उनसे, ठीक है, अच्छा चलें वो इल्ज़ाम गलत है, आप असर रसूख नहीं है वो उस ग्रुप के यहाँ पंजाब हुकूमत में? आप अल्लाह ताला को हर जान के कह सकते हैं असर रसूख नहीं है उस ग्रुप के, जंगवी ग्रुप के? मैं शायद मुझे शायद इस लेवल पे मुझे आप मैं अपने खुदा को साहब आप यूके के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आप खुदा का खौफ करें, हमने इधर रहना है, मैंने जर्नलिज्म करनी है, इन्होंने सियासत करनी है। नहीं वैसे मुझे मैं इस लेवल पे मैं VOP हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं इतना ज़्यादा बहुत नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आखिरी जो था सवाल उस पर दोनों मेहमानों के कमेंट्स आपने सुन लिए, बाकी जितनी भी गुफ्तगू है वो भी आपने सुनी। इत्तेफाक करना ना करना आपका भरपूर हक है। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को सदा सलामत रखे और पाकिस्तान के तमाम लीडरों को, तमाम नुमाइंदगान को, तमाम कारकुनों को हमारे जो इंसानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंसानियत की खिदमत करने की, इंसानी जो जानें हैं उनकी कदर करने की और उनको महफूज बनाने की जो है तौफीक अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदाफिज।